वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 7th का न्यू एडिशन का मैथ सॉल्व करेंगे और ये पार्ट 1 जो बुक है उसका मैथ सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि न्यू वाले एडिशन में इसका 2 भाग कर दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अभी हम पार्ट 2 को सॉल्व कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने इसी बुक से चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1A और 1B को सॉल्व किया था और आज हम 1C को सॉल्व करेंगे। 1C भी चैप्टर एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। पिछले जो पुराने वाले बुक थे उसमें हमने इसको सॉल्व कर रखा था इसके टाइप का। यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव किया गया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हम उसको समझते हैं कि आखिर क्या बदलाव किया गया है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज 1C में कि राइट दी 5 नियरेस्ट नेबर। 5 नियरेस्ट नेबर लिखना है। कौन कौन सा 5 है? तो एक लिखना है नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट करोड़ और नियरेस्ट 10 करोड़। ये 5 इसका नियरेस्ट यानी इसका नज़दीकी लिखना है नंबर जो क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है कितना है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 36 करोड़ 21 लाख 47,084। इसका जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है इतना नियरेस्ट लिखना है, बस और कुछ नहीं है। तो हमने पहले से ही इसके क्वेश्चन को लिख रखा है और आंसर को भी बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, बस हमको 1, 10, 100, 1000 काउंट करने आना चाहिए। जहाँ नियरेस्ट 10,000 कह रहा है, हम नियरेस्ट 10,000 पे जाके और उसके पहले जितना भी नंबर बचता है सबको हम क्या कर देंगे, 0 डाल देंगे। जैसे कैसे, नियरेस्ट 10,000 कहता है तो 1, 10, 100, 1000, 10,000। यहाँ 10,000 है और ये 47,000 हो गया। 10,000 का मतलब ये 47,000। ये किसके नियरेस्ट है? तो हमेशा हमको राउंड फिगर में जाना होता है, यानी 0 वाले नंबर पे। तो 47 किसके नज़दीक में है? 50 के नज़दीक में है या फिर 40 के नज़दीक में है? 40 जाएंगे तो ये टोटल 7,084 माइनस करना पड़ेगा और 50,000 के नज़दीक जाएंगे तो इसमें कुछ हमको अबाउट 3,000 सम करना पड़ जाएगा। यानी 40 और 50 के नज़दीक में, किसके नज़दीक में है? तो 50 के नज़दीक में है। तो इसके पहले वाला बाकी सब 36 और 21 सेम रह जाएगा और 47 के जगह पे केवल 50 लिख करके और बाकी सब 0 डाल देंगे। ये नियरेस्ट 10,000 हो गया। इस तरीके का आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा या फिर पुराना वाला बुक है वहाँ पर भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। फिर यहाँ से नियरेस्ट लाख कहता है, लाख वाले नंबर पे जाएंगे काउंट करके 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। अब यहाँ पे 1 लाख है तो ये किसके नियरेस्ट में जाएंगे? हम या तो 1 करो नहीं तो 2 करो। तो 1 लाख बनाने के लिए ये टोटल हटाना पड़ेगा और 2 लाख बनाने के लिए वो यानी 1 को 2 बनाने के लिए इसमें लगभग 53,000 प्लस करना पड़ेगा। तो दोनों में से जो सबसे कम काम करना पड़ेगा, यानी कम घटाना पड़ रहा है तो वही घटा देंगे, और कम जोड़ना पड़ेगा तो कम जोड़ करके नंबर लिख देंगे। तो हम क्या करना पड़ रहा है, घटाने वाला जो संख्या है वो कम है तो इन सभी के जगह पे हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया है। इसी तरीके से ये नियरेस्ट 10 लाख पे जाएंगे तो अभी लाख तो यहाँ था और 10 लाख 2 पे आ गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये नज़दीक जाएंगे। यदि ये 1 को 2 कर देंगे तो ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा और हटाने के लिए कम हटाना पड़ेगा। तो सीधा ये 21 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा। नियरेस्ट 10 लाख देख रहे हैं तो 36 और 20 करके लाख कर देंगे, नहीं इसके बाद का जितना नंबर है उतना 0 डाल देंगे। इसी तरीके से हम करोड़ और 10 करोड़ का भी सॉल्व कर लिए हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, जो भी कह रहा है नियरेस्ट 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। इसी तरीके से इसका नियरेस्ट भी करके और सॉल्व कर लिया जाएगा। आगे कहता है इसका क्वेश्चन नंबर 2 में, तो 2 में कहता है
कि ए नंबर हैज़ ऑल 5 नियरेस्ट नेबर, एक संख्या है जिसका 5 पड़ोसी कौन कौन है, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख और नियरेस्ट करोड़, है ना। और ये जो पांचों नियरेस्ट है इसका नेबर है वो 8 करोड़ के इक्वल है। तो व्हाट कुड द नंबर बी, वह संख्या कौन सा हो सकता है और ये संख्याएं कितनी है ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हमने पहले से क्वेश्चन यहाँ भी लिख रखा है और इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम एक पहला जो नियरेस्ट देखें, इसका नेबर जो है नियरेस्ट 1000, तो हम नियरेस्ट 1000 क्या है वो 8 करोड़ के नियरेस्ट है। और नियरेस्ट 1000 क्या करेंगे, यानी एक इसके पहले का और एक बाद का, यानी 7 करोड़ 99 लाख और 95,000 से शुरू होकर यहाँ तक ये जा सकता है, यानी इसके बीच में। अब हम कहता है कि ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है, तो ऐसी कितनी संख्या हो सकती है इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1। तो लास्ट नंबर ये है माइनस फर्स्ट नंबर और प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास 10,000 आएगा, यानी टोटल संख्याएं हमारे पास 10,000 होंगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाला ये है कि हमको किस नंबर के नज़दीक को ले लेना है संख्या। जैसे फिर से समझ लीजिए, नियरेस्ट 10,000 से हम पहले शुरू किए हैं, तो इसका नियरेस्ट 10,000 कौन सा होगा, 8 करोड़ का हम 5,000 पहले जाएंगे और 5,000 बाद जाएंगे, तो दोनों के बीच इसके पहले और बाद का 5,000 आ गया। अब यहाँ से हम वो संख्या पता कर सकते हैं कि कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका 3 में क्या कहता है कि राहुल एंड आयुषी एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ द सिंपल एक्सप्रेशन इतना, यानी राहुल और आयुषी एक सिंपल एक्सप्रेशन के द्वारा वैल्यू अनुमान करके निकाल रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, और जो वैल्यू है हमारे पास इतना दिया हुआ है। यदि इन दोनों को सम करता है तो राहुल कहता है कि उसका जो सम करने पर नंबर आया है वो 10 लाख के बराबर है या फिर 10 लाख से ज़्यादा है। आयुषी कहती है कि 11 लाख के नज़दीक है या फिर 11 लाख से कम है, इन दोनों का ऐसा कहना है। तो फर्स्ट में कहता है क्वेश्चन कि आर बोथ दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, क्या दोनों सही एस्टिमेट कर रहे हैं, यानी अनुमान सही लगा रहे हैं, और कौन उसके नज़दीक पहुंचा है ना, सम करने पर। तो इसके लिए है कि यस बोथ दी करेक्ट, दोनों ही सही कह रहे हैं। आयुषी एस्टिमेट इज क्लोजर, आयुषी सबसे ज़्यादा नज़दीक पहुंची है, क्योंकि इसका यदि हम सम देखें तो सम करने पर कितना आ रहा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख 73,000 और 941, और ये लगभग किसके नज़दीक है, 11 लाख के नज़दीक है। तो सही बात है कि आयुषी सबसे नज़दीक पहुंची है, और आयुषी कह भी रही है कि नियरली 11 लाख है या फिर 11 लाख से कम है। तो वाकई में 11 लाख से तो कम है ही और उसके नज़दीक भी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें कि विल द सम बी ग्रेटर देन 10,50,000 और लेस, क्या यह जो सम आया है वह 10,50,000 से ज़्यादा है या कम है। तो जो सम आया है वह 10,50,000 से ज़्यादा है, क्योंकि ये 10,74,000 के नज़दीक है, और 10,74,000 जो है वो 10,50,000 से ज़्यादा होता है। तो हम लिख सकते हैं कि देयर सम इज अबाउट 10.74 लाख विच इज़ ग्रेटर देन 10.50 लाख। फिर इसका एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है कि सम करने पर इन दोनों का वैल्यू कितना आएगा। तो सम करने पर हमको वैल्यू पहले भी यहाँ पे जो इतना आया है हम इसी वैल्यू को यहाँ लिख देंगे, तो इसका 3rd नंबर का आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और इसमें पॉपुलेशन है कुछ स्टेट्स का, आंध्रा,
असम, झारखंड, कर्नाटका 2011 और 2001 का पॉपुलेशन दिया हुआ है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट इसका इधर है, केरला, महाराष्ट्र, नागालैंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। साथ ही ये 2011 का पॉपुलेशन है और 2001 का पॉपुलेशन है। इसको ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद हमको ये जो 5 क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर पता करना है। आंसर कैसे पता करना है? कहता है कि व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ आसाम इन 2011 राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट लाख। यदि आसाम के 2011 की जनसंख्या को हम राउंड ऑफ करें तो उसका नियरेस्ट लाख कितना हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आसाम में पहुंचते हैं हम और आसाम यहाँ पे है और इसका जो हम नियरेस्ट क्या बोला है, हमको लाख बोला है नियरेस्ट, तो इसको गिन लेते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख। यहाँ पे लाख आया है तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम 2 कर देंगे क्योंकि लाख बनाने के लिए ना यदि 69,000 को हटा देंगे तो केवल 1 रह जाएगा और इसमें 31 लगभग 31,000 ऐड करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 करोड़ और 12 लाख हो जाएगा इसका आंसर। यदि हम राउंड करें तो हमने पहले ही इसको कर रखा है 3 करोड़ और 12 लाख। उसके बाद कहता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि द पॉपुलेशन ऑफ विच स्टेट इज 2011 इज क्लोजेस्ट टू 3 करोड़। 3 करोड़ के नज़दीक में किस राज्य की जनसंख्या है 2011 के मुकाबले, है ना। तो यदि हम आसाम को देखें तो आसाम में 3 करोड़ 11 लाख है, झारखंड में 3 करोड़ 29 लाख है और केरला में 3 करोड़ 33 लाख है। यदि हमको 3 करोड़ बनाना हो तो 3 करोड़ के सबसे नज़दीक में तो हमारे पास आसाम का ही है क्योंकि सबसे कम जनसंख्या यही है, 3 करोड़ 11 लाख। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आसाम। हमने आसाम भी लिख रखा है। आगे कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र इन 2011 एंड 2001 आफ्टर राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10 लाख। यदि महाराष्ट्र के 2011 और 10 की जनसंख्या को हम नियरेस्ट 10 लाख राउंड करें तो और उसका डिफरेंस निकालें तो क्या आंसर आएगा। तो ये 2011 की जनसंख्या को हम राउंड ऑफ कर लिए हैं महाराष्ट्र का और ये 2001 की जनसंख्या को राउंड ऑफ कर लिए हैं, दोनों का डिफरेंस निकाले हैं तो ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है कि इफ़ द पॉपुलेशन इन 2011 ऑफ झारखंड एंड नागालैंड, झारखंड और नागालैंड के 2011 की जनसंख्या को यदि नियरेस्ट लाख से राउंड ऑफ किया जाए तो कहता है देन हाउ मच शुड बी मल्टीप्लाई द पॉपुलेशन नागालैंड, और फिर नागालैंड की जनसंख्या को कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि झारखंड का पॉपुलेशन के लगभग हमको मिल जाएगा। तो ये है हमारे पास झारखंड का पॉपुलेशन राउंड ऑफ करने पर और ये है नागालैंड का पॉपुलेशन राउंड ऑफ करने पर। इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आएगा 16.5 यानी इतना गुना करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, हमारे पास झारखंड का जनसंख्या मिल जाएगा। 5 नंबर में कहता है कि फाइंड द सम ऑफ पॉपुलेशन इन 2011 ऑफ केरला एंड वेस्ट बंगाल एंड राउंड ऑफ इट द नियरेस्ट 10 लाख। यानी केरला और वेस्ट बंगाल के 2011 के पॉपुलेशन को पहले सम करो और सम करने के बाद उसका नियरेस्ट 10 लाख पे राउंड ऑफ करना है। तो ये दोनों राज्यों की जनसंख्या है और इसका यदि हम सम किए हैं तो इतना आया है और इसका राउंड ऑफ कितना करना है, कहता है नियरेस्ट लाख। यदि इसका नियरेस्ट लाख करें हम तो हमारे पास ये आंसर आता है। इस तरीके से बड़ा ही आसान है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पिछले क्लास में जो राउंड ऑफ चैप्टर था उसी को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है और ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसको स्क्रीन पे रख देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको खुद से भी समझने का प्रयास करें।
तो इस तरीके से इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1C सॉल्व हो चुका है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1D सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी भी प्रकार का मैथ में प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, उसका उत्तर दे दिया जाएगा। साथ ही साथ एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। धन्यवाद।